दोस्तों, एक होता है अमीर और एक होता है बहुत अमीर। और फिर आता है वो आदमी जिसकी दौलत का कोई हिसाब ही नहीं। और अगर हिसाब है भी तो हमारे ख्यालों में भी हमें उतना पैसा कमाने में 2 जन्म लग जाए। उसी कैटेगरी में आता है भोली सी इस्माइल वाला ये शख्स जो अंतरिक्ष में रॉकेट भेजने वाला मशहूर कंपनी का मालिक है। इसी की एक और कंपनी दुनिया की शानदार इलेक्ट्रिक कार बनाने के लिए भी जानी जाती है। ये आदमी बड़े बड़े शहरों के नीचे 3D टनल्स बनाने वाली कंपनी भी चलाता है। और यही है जो इंसानी दिमाग को मशीन से जोड़ने वाली टेक्नोलॉजी तैयार कर रहा है। जी हाँ, ये वर्चुअल स्टिक्स है और बैरियर फ्री थिंकर है। दुनिया का सबसे अमीर शख्स कहलाने की रेस में बाजी मार लेने वाला ये आदमी एलन मस्क। इनसे जुड़े किस्से कहानियाँ खूब सुने होंगे, मगर हमसे दिखने वाली इनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा है जो इन्हें पूरी दुनिया से अलग एक खास पहचान दिलाता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको लेकर चलते हैं अरबपति एलन मस्क की लाइफ की एक शानदार सफ़र पर। दोस्तों, एलन मस्क को सदी का सबसे क्रांतिकारी आदमी कहा जाए तो शायद कुछ गलत नहीं होगा। इनके काम करने का तरीका और सोचने का तरीका सबसे अलग है। इनका मानना है कि प्रॉब्लम वास्तव में एक प्रॉब्लम नहीं है बल्कि सॉल्यूशन ढूंढना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दुनिया कहती है फेल्यूर इज़ नॉट एन ऑप्शन, मगर ये कहते हैं फेल्यूर इज़ एन ऑप्शन। कोई अगर कहे ये नहीं हो सकता तो इन्हें बर्दाश्त नहीं। इनका कहना है कि होगा, ज़रूर होगा। गोल नहीं बदलेगा, बस उसे अचीव करने की टेक्निक्स बदल सकती है। वैसे एलन की जीत का उड़ान तो कुछ साल पहले देखने को मिला था, जब उन्होंने ट्विटर पर अनाउंस किया था कि उन्होंने अपने न्यूबॉर्न बेटे का नाम XAEA12 रखा है। और फिर खबर आई नाम में संख्या होने के कारण कैलिफोर्निया स्टेट ऑफ अफेयर्स ने इसे स्वीकार ही नहीं किया। ऐसे में कोई और होता तो शायद नाम ही बदल डालता, मगर एलन ने एक अलग रास्ता ढूंढ निकाला। उन्होंने 12 को रोमन भाषा में लिखकर नाम बना डाला XAEAXII। मैं नहीं कर सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ये शब्द उनके लिए मायने ही नहीं रखता। लोगों ने कहा कि इंटरनेट बैंकिंग तुम्हारा बस का नहीं है, तो उन्होंने पेपर बना दी। लोगों ने कहा दुनिया में फोर्ड और सेलुलर जैसी बड़ी कंपनियां 70-80 सालों से अपना डेरा जमाई हुई है, उनके कंपटीशन में नहीं उतरा जा सकता। तो एलन ने इलेक्ट्रिक कार की दुनिया में कदम रखा और 2003 में आज टेस्ला ने आज सर की बोलती बंद कर दी। लोगों ने कहा कि रॉकेट सिर्फ सरकार ही बना सकती है। फिर एलन ने मार्केट में SpaceX ले आए, जो कि रॉकेट बनाने वाली पहली प्राइवेट कंपनी बनी। इनके भौकाली दिमाग में आए बहुत सारे विजुअलिस्टिक इल्यूजन में से एक है कि इंसानों को सिर्फ एक ग्रह तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। जिस तरह की एस्टेरॉयड की वजह से डायनासोर की पूरी प्रजाति का नाश हो गया था, उसी तरह से हो सकता है कि आने वाले समय में कभी विश्व युद्ध छिड़ जाए, न्यूक्लियर धमाकों से ये दुनिया खत्म होने के कगार पर पहुंच जाए और इंसानों का नामो निशान ही ना बचे। तो हमारी सभ्यताओं को पूरी तरह से ख़त्म होने से बचाने के लिए हमें दूसरे ग्रह पर भी अपना डेरा जमाना होगा। इनका मिशन इतना शार्प और पक्का है कि सिर्फ एक ही साल में एलन की इनकम मुकेश अंबानी के नेटवर्क से भी ज़्यादा हो गई। यहाँ साल 2020 की शुरुआत में वो $27 बिलियन के साथ दुनिया में 35वें सबसे अमीर आदमी थे। वहीं महज एक साल में ही लगभग $150 बिलियन से ज़्यादा की कमाई करके उन्होंने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। और हाल ही में उनकी कंपनी ने एक बड़ा उछाल देखा था, जिसके बाद वे बिल गेट्स और जेफ बेजोस को पछाड़ते हुए दुनिया में सबसे अमीर शख्स बन गए थे। जेफ और एलन की इनकम सिर्फ $1 या $2 बिलियन का ही फासला रहा है, जिसके चलते दुनिया का सबसे अमीर शख्स कहलाने की लिस्ट में पहले पायदान को लेकर इनके बीच कड़ा कंपटीशन चल रहा है। वैसे अगर बचपन में आपका भी हमारी तरह मैथ्स से कुछ खास अटैचमेंट नहीं था तो हमें माफ़ करना, क्योंकि अब हम आपके सामने हिसाब किताब के कुछ बात रखने वाले हैं। दरअसल फैक्ट की बात यह है कि अगर एक आदमी हर महीने 3.5 लाख रुपए महीने भी कमा रहा है तो उसे एलन मस्क बनने में 3 मिलियन साल लग जाएंगे। एलन हर दिन लगभग 3700 करोड़ रुपए और हर घंटे 155 करोड़ रुपए और हर मिनट 3 करोड़ रुपए कमाते हैं। अब आप इन्हें जोड़ेंगे, घटाएंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो पता चलेगा कि एलन मस्क आखिर कमाते कितना है। पर रहने दीजिए, हम ही बता देते हैं। जनवरी महीने में एलन मस्क की नेटवर्क थी करीब $190 बिलियन, यानी कि लगभग 13,80,000 करोड़ रुपए। क्या वह सुनकर बुरा लगा? हाँ, समझ सकते हैं, हमें भी लगा था। खैर कोई बात नहीं, इस वीडियो को देखकर उम्मीद बनाइए, सपने से जाइए और चंद मिनटों के लिए खुश हो जाइए। चलिए इस किताब से आगे अब बात करते हैं रईसियत की। ये तो हम सभी जान गए हैं कि एलन मस्क के पास बहुत सारा पैसा है, मगर ये भी सवाल बनते हैं कि जिस इंसान के पास इतना सारा दौलत हो वो क्या कुछ नहीं कर सकता, अपने पैसों के दम पर एक आलीशान ज़िंदगी जी सकता है। मगर एलन ने कुछ अलग रास्ता चुना। दरअसल एलन उन लोगों में से है जो अपने पैसों को खुद के पास ना रखकर चैरिटी या इन्वेस्ट कर देने में यकीन करते हैं। साल 2012 में वो द गिविंग प्लेज नाम की एक संस्था से भी जुड़े थे। ये संस्था लोगों को अपनी कमाई का ज़्यादातर हिस्सा सोशल कॉज के लिए देने के लिए प्रेरित करता है। वॉरेन बुफेट, बिल गेट्स जैसे लोग भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। वहीं 2016 में उन्होंने टेस्ला के तकरीबन $255 बिलियन के स्टॉक अपने चैरिटेबल फाउंडेशन मस्क फाउंडेशन को डोनेट कर दिए थे। बाकी अमीरों की तरह उन्हें कोई रईसी का शौक नहीं है, मगर उनका एक शौक ऐसा है जो वाकई में उनकी रईसियत को दिखाता है, और वो है कारों का शौक। एलन को न सिर्फ लेटेस्ट मॉडल की लग्जरी कार्स पसंद है बल्कि विंटेज गाड़ियाँ भी उन्हें लिभाती है। इनकी कार कलेक्शन में शामिल है 1920 में रिलीज़ होने वाली फोर्ड मॉडल टी, जो कि अपने दौर में बेहद ही इन्फ्लुएंसर कार मानी जाती थी। आज के टाइम में इस कार की कीमत करीब 14 लाख रुपए है।
इसके अलावा 1967 में बनी ई टाइप जैगुआर रोडस्टर कार एलॉन की पसंदीदा कार है, जिसकी कीमत लगभग 3 से 5 करोड़ रुपए है। एलॉन बचपन से ही इस कार को खरीदना चाहते थे और अपनी पहली कमाई में उन्होंने अपने शौक को पूरा कर लिया। लग्जरी कारों के अलावा एलॉन के पास कुछ एवरीडे कार्स भी हुआ करती थी, जिनमें BMW M5 स्पोर्ट्स कार, ऑडी Q7 और Porsche 911 जैसे कुछ कारें शामिल हैं। मगर साल 2013 में एक ऑक्शन के दौरान एलॉन ने 1976 मॉडल की लोटस स्पिरिट सबमरीन कार को लगभग 6.5 करोड़ रुपए में खरीदा था। बता दें कि 1969 में आई फिल्म जेम्स बॉन्ड द स्पाई हू लव्ड मी के एक सीन में इसी कार का इस्तेमाल किया गया था। मूवी में ये स्पोर्ट्स कार पानी में जाते ही सबमरीन में कन्वर्ट हो जाती है। एलॉन का कहना है कि इस कार को खरीदने के बाद उन्होंने अपनी बाकी सारी कारों को बेच दिया है और अब उनके पास मॉडल टी और जैगुआर को छोड़कर कोई भी कार नहीं है। हालांकि एलॉन सबसे ज़्यादा अपनी खुद की बनाई हुई कार टेस्ला को ड्राइव करना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। उनके पास टेस्ला का एक यूनिक साइबर ट्रक भी है। कारों के अलावा उनके पास अगर कोई सबसे महंगी चीज़ है तो वो है उनकी प्राइवेट जेट्स। मस्क के पास 2 स्टीम प्राइवेट जेट्स G550 और G650 है, जिनकी कीमत लगभग 4 से 70 करोड़ रुपये है। 17 से 20 पैसेंजर की कैपेसिटी वाले चेयर के इस्तेमाल वो एक फैक्ट्री से दूसरे फैक्ट्री में जाने के लिए करते हैं। कभी कभी तो वो इन्हीं जेट्स में सो भी जाते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एलॉन के पास अपना कोई घर भी नहीं है। अपनी कंपनी को शुरू करने से पहले एलॉन रियल एस्टेट का बिजनेस करते थे और उनके पास काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ भी थी, मगर 2020 में उन्होंने अनाउंस किया कि वो अपनी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बेच रहे हैं और कोई भी घर अपने पास नहीं रखेंगे। जब एक सोशल मीडिया यूज़र ने उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो एलॉन ने रिप्लाई किया, आज़ादी। उनका मानना है कि घर में होने से इंसान एक ही जगह और एक ही शहर में अपना ज़्यादातर समय बिताने को मजबूर हो जाता है और घर न होने पर आप दुनिया में कहीं भी रह सकते हो। वैसे आपको बता दें कि एलॉन के पास 3 देशों की नागरिकता है। पहली साउथ अफ्रीका की, क्योंकि वहाँ उनका जन्म हुआ था। दूसरी कनाडा की, क्योंकि उनकी माँ वहीं से है। और फिलहाल वो अमेरिका में रहते हैं, इसलिए अमेरिका की नागरिकता भी एलॉन के पास है। हालांकि वो अलग बात है कि एलॉन की इस रूल को फॉलो करने के लिए हमारे बैंक अकाउंट में एलॉन के अकाउंट जितना भरा पूरा होना भी ज़रूरी है। वैसे दुनिया में शुमारी इस आदमी के बारे में सबसे खास बात यह है कि वो हफ्ते में 100 घंटे काम करते हैं। चलिए घर की बात हो रही है तो ये भी जान लेते हैं कि जिन घरों को उन्होंने बेच दिया उनकी क्या कीमत थी। इन घरों की टोटल कीमत थी लगभग $100 बिलियन, यानी कि तकरीबन 730 करोड़ रुपए। वैसे ये तो बहुत आगे की बात है। पहले ये जान लेते हैं कि एलॉन की इस क्रांतिकारी की दास्तान कब शुरू हुई, यानी कि वो इतने अमीर कैसे बने। तो ये सब शुरू हुआ था जब 28 जून 1971 वाले दिन साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में एक तलवे दिमाग ने जन्म लिया। एलॉन की माँ एक फेमस कैनेडियन मॉडल थी और इनके पिता एलॉन मस्क इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियर थे। साल 1980 में इनके माता पिता का डिवोर्स हो गया था, जिसके बाद एलॉन ने अपने पिता का साथ रहना चुना। स्कूल में एलॉन को बहुत बुली किया जाता था। एक बार तो कुछ लोगों ने उन्हें इतना पीटा कि उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। इधर घर में उन पर ध्यान देने वाला कोई भी नहीं था। ऐसे में एलॉन काफ़ी चुपचाप रहने लगे। कभी कभी तो वो अपनी धुन में इतना खो जाते थे कि कोई उन्हें बुलाता भी तो उनका ध्यान नहीं जाता और लोग सोचते कि एलॉन बहरे होते जा रहे हैं। मगर धीरे धीरे वक्त बदला और उन्होंने किताबों को अपना दोस्त बना लिया। 10 साल की उम्र में एलॉन ने इतनी किताबें पढ़ ली थी जितना एक ग्रेजुएट भी नहीं पढ़ पाता। वो घर के बैकयार्ड में बैठकर इंटरनेट से सीखकर रॉकेट बनाने की प्रैक्टिस किया करते थे। जैसे जैसे टीनेज की तरफ बढ़ रहे थे उनका बचपन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की तरफ बढ़ने लगा। 12 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली कमाई की थी, जब उन्होंने घर में बैठे बैठे ब्लास्टर नाम का एक वीडियो गेम तैयार किया था और एक लोकल मैगजीन ने उनसे ये गेम करीब $500 में ख़रीदा था। मगर सही मायनों में एलॉन के बिजनेस बनने की शुरुआत साल 1995 में हुई, जब उन्होंने अपने भाई किम्बल मस्क के साथ मिलकर जिप2 नाम की एक सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू की। इनकी कंपनी को इन्वेस्टर्स मिले, कंपनी ने ग्रो भी किया, मगर फिर मार्केट के हालातों को देखते हुए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जिप2 को कॉम्पैंग कंपनी को $300 मिलियन में बेच दिया, जिनमें से $22 मिलियन एलॉन के हिस्से में थे, जो कि एक यंग लड़के के लिए काफ़ी बड़ा अमाउंट था। एलॉन चाहते तो इस पैसों को रख कर मौज कर सकते थे, मगर वो एक के बाद एक नई कंपनियां शुरू करते गए और भविष्य को बेहतर बनाने के लिए अपना सारा पैसा फ्यूचरिस्टिक कंपनीज में लगा दिया। मस्क की इस कंपनी को आज पेपल के नाम से जाना जाता है, जिसे साल 2002 में ईबे ने खरीद लिया था। इसके लिए मस्क को $165 मिलियन मिले थे। देखा जाए तो पेपल को छोड़कर मस्क ने जितनी भी कंपनीज में इन्वेस्ट किया है वो सभी इंसानों के अस्तित्व से जुड़े 3 खतरों पर केंद्रित है। जलवायु परिवर्तन, एक ही ग्रह पर इंसानी निर्भरता और इंसानी प्रजाति का किसी काम का न रह जाने का खतरा, यही उनकी सबसे बड़ी मिशन है। एलॉन कई स्टार्टअप्स में खर्च भी करते हैं, जिनमें डीप माइंड और न्यूरोवीगल जैसे नाम शामिल हैं। अब अगर आप सोच रहे होंगे कि इन कार कंपनीज के बाद इनका दिमाग शांत बैठ गया हुआ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी तो उनका कई काम बाकी है। इन्हीं में से एक है न्यूरोलिंक। अपने इस प्रोजेक्ट के जरिए एलॉन इंसानी दिमाग को मशीन से जोड़ना चाहते हैं। आज के टाइम पे हम या तो मशीन को हाथ से कंट्रोल करते हैं या आवाज़ से, मगर साइंटिस्ट मस्क को लगता है ये तरीका काफ़ी धीमा है। हमें सीधा मशीन्स को अपने दिमाग से कंट्रोल करना चाहिए।
इसके लिए उनकी कंपनी न्यूरोलिंक ब्रेन मशीन इंटरफेस तैयार कर रही है, यानी कि ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें चिप एक बार आपके सर पर लगने के बाद आपका दिमाग मोबाइल, कंप्यूटर या दूसरी किसी टेक्नोलॉजी से जुड़ जाएगा। दोस्तों, इस पूरी कहानी को जानने के बाद एक बात तो साफ है कि एलॉन की सोच का वाकई में कोई मुकाबला नहीं है। अगर एलॉन की इस इंस्पायरिंग लाइफ से कुछ सीखने को मिली हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ।